Can you hear me? Yes, miss. Okay. I asked you कि 5 power 0 minus 5 power minus 1 इसका आंसर क्या होगा? Nobody gave me in chat box. मुझे कोई भी आंसर नहीं आया, ना किसी ने ज़बानी बताया. चैट बॉक्स बिल्कुल 7th क्लास का इतना भर जाता है, चैट बॉक्स धड़ाधड़ जवाब दे रहे हो, तो आप बिल्कुल किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं दे रहे होते. कम ऑन, ये समझ में आ गया या शुड आई एक्सप्लेन? पार्ट बी इज 5x cube whole square. 5x cube मिस whole square can जी बेटा एक्सप्लेन कर दें वापस से. explain. 5 anything power 0 is equal to 1. इंडाइसिस का रूल है, किसी भी चीज का पावर बेस की पावर 0 होती है तो इट इज इक्वल टू 1. 1 5 की पावर -1 है, इसका मतलब इट इज इक्वल टू 1/5 पावर 1. ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे. 5 1 जा 5 प्लस 1 अब यानी एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, 5 ले लिया, यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 दिस साइड, और फिर क्या हो गया 5 minus 1/5 is equal to 4/5. This will be the answer. Is it clear now? यस मिस. 25. Okay. 25 power 6 is the correct answer. 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5s are 25 into x power 6. This is the correct answer. फिजा ने मुझे इस चीज का आंसर दिया है. नंबर 3. थर्ड वन इज 16. अच्छा, ये वाला सवाल तो हमारे उसमें आया था, टेस्ट में भी आया था, याद है किसी को? गिव मी द आंसर नाउ. वैसे स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही. फिर खराब हो गई स्क्रीन. अब क्लियर है? नहीं मिस. क्या मसला हो रहा है स्क्रीन का इतना? अच्छा चलें, लाइट आ गई है, मैं बल्ब खोल लेती हूँ फिर ऊपर से. जस्ट वेट. आप देखिए, अब बेहतर है? इज इट क्लियर नाउ? अब स्क्रीन बेहतर है बेटा? जी मिस. ओके. असल में जब आपकी क्लास शुरू होती है उसी टाइम पे हमारे घर लाइट चली जाती है, और बाहर बैठो तो फिर जो है ना नजर साफ नहीं आता. नाउ वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन आपके टेस्ट पेपर में भी आया था. क्या बताया था इसका? 16 की पावर हाफ इज इक्वल टू 4, यानी अंडर द रूट 16 इज इक्वल टू 4, और n की पावर 16 मल्टीप्लाई बाय हाफ यानी कि 8 बन गई ये. तो 4/n पावर 8, you can write this as 4 into n power minus 8, and this will be the answer. If it is clear, we will move forward. Okay. Now 238. The question is express correct to two significant figures. नंबर मैं लिख रही हूँ, जल्दी से मुझे जवाब दिएगा. पार्ट 1 का 15823.769. इसको करेक्ट अप टिल टू सिग्निफिकेंट फिगर हम क्या लिखेंगे? मिस जी 16. पिक्चर क्लियर नहीं है. जी अभी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है भाई. 16 और फिर 6 zeros मिस. अब सही है? यस मिस. अब क्लियर है पिक्चर? यस. अब आवाज खराब हो जाएगी. ओके.
16,000. Somebody told me the मिस आपकी answer. आवाज हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू मेंटेन करने के लिए ये 3 zeros, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसको सही किया, 16 लिखा, प्लेस वैल्यू मेंटेन करने 3 zeros, पॉइंट के बाद 0 लगाने की जरूरत नहीं। अब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बेटा, या आवाज क्लियर आ सकती है या पिक्चर क्लियर आ सकती है। प्रॉब्लम ये हो रही है मिस आपका माइक म्यूट है। Yes. जी मिस। मिस माइक अनम्यूट। मिस फिर म्यूट क्यों हो गया माइक? नाउ कैन यू यस क्यों मिस। माइक म्यूट हो रहा है? नो इट्स क्लियर। सो देयर इज अनदर फिगर पार्ट बी में कि 0.00300489 करेक्ट अप टिल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्या बनेगा? मिस पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। जी मिस 0. पॉइंट जी 2 सिग्निफिकेंट Zero. फिगर। पहली बात तो ये है कि ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, 2 zeros भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, यहाँ से शुरू हो रहा है। करेक्ट अप टिल 2 सिग्निफिकेंट 0.0030. फिगर क्या होगा? 0030। इज इट क्लियर? Yes. 0.0030 is the answer मिस of ये this जो part. 30 है Clear इसको है? हम समझ में आया 31 बेटा? नहीं लिख सकते। Second significant figure तक। Now the question is, use your answer of part A, यानी कि ये दोनों आंसर जो part A में हमने सॉल्व किए हैं, use those answers to estimate the correct to one significant figure the value of this multiply by this, यानी इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए they are telling us to use the answers of part A. ठीक है, पार्ट ए के आंसर क्या है? ये तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0030। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 48। ओके, 1 2 Yes, yes. 3। अच्छा 0.003 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद वाला 0 ना लिखे, फर्क नहीं पड़ता। मिस तो हम क्या 48 0.003 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 48,000 16 3 से मल्टीप्लाई किया और 1 2 3 डिजिट इधर हमने पॉइंट लगा दिया। इट इज इक्वल टू 48 आंसर। मिस हम इसे कैलकुलेटर से भी दोबारा कर बोलो। सकते हैं ना? नो वे, ये हम कैलकुलेटर से नहीं कर सकते। इट इज ऑफ पेपर 1। जी बेटा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जिस क्वेश्चन में पेपर 1 लिखा है, क्वेश्चन के ऊपर पेपर 1 लिखा है, इट मींस यू कैन आर नॉट अलाउड टू यूज द कैलकुलेटर। एक्चुअली होता ये है कि जब आप पेपर देने जाते हो, एग्जाम देने जाते हो, तो पेपर 1 में आपको कैलकुलेटर यूज करना अलाउ नहीं होता। 2 दिन अलग अलग पेपर होते हैं मैथ्स के। पेपर 1 अलग दिन होता है, पेपर 2 अलग दिन होता है। जिस दिन आप पेपर 1 कर रहे होते हो, आपको अलाउ नहीं होता कि आप कैलकुलेटर यूज करो।
आप अपने घर छोड़कर जाते हो कैलकुलेटर, तो आपको ये वाली कैलकुलेशंस की फिंगर टिप्स पे प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, सिंपल कैलकुलेशंस की। इसके लिए कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। हाँ, पेपर 2 का जो भी क्वेश्चन होगा, एक्चुअली ये टॉपिक्स में मैं देख रही हूँ 90% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन पेपर 1 के हैं। सिर्फ एक हमारा वो कुछ मास एंड वेट ऑफ नहीं, कुछ पॉपुलेशन वाला या कोई एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो पेपर 2 का था, जिसको मैंने आपसे बोला भी था कि कैलकुलेटर यूज करके इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इट वाज फ्रॉम पेपर 2। लेकिन पेपर 1 वाले किसी भी क्वेश्चन को आप कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व नहीं करोगे। सो वी आर डूइंग 239। What's happening? Okay, can you listen me? Can you hear me? Yes. Okay. Now, next part is 239 मेरा ख्याल है ये। और आज आपकी क्लास है इसके फौरन बाद? किसी की कोई क्लास है आज फिजिक्स की या कोई और क्लास? यस मिस स्टूडेंट्स, कॉमर्स वाले बच्चों की है और अभी हम सारे साइंस वाले हैं यहाँ क्या 11:30 बजे आपकी कोई क्लास स्टार्ट होती है? मिस कॉमर्स वालों की है आज, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमर्स वाला है नहीं अभी। आवाज ही नहीं आ रही। ओके खैर, 239 तो मैं आपको करवा रही हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कि अगर 240 तक हो जाए तो आगे से होमवर्क देंगे, अगर वरना 239 के बाद होमवर्क देंगे। 239 is by writing each number correct up to one significant figure, estimate the value of first significant figure तक अगर हम करें 7.84 को मैं 8 लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 326 को हम 300 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 0.18 को हम 0.2 लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? मिस 0.2 कैसे लिख सकते हैं? जी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। विल यू प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स? मेरे पास बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, एक हल्की सी बस ऐसा लग रहा है कि कोई बोल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। प्लीज राइट योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स। 8 into 300 divided by 0.2. 2 ones are 2, 2 fours are 8. पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट अगर हटाया तो मैंने एक 0 लगा दिया। What you get is 40 into 300 is equal to 4 3s are 12 and 000, and this will be the answer. Clear? Now the next question is 239 part B. At least इतना तो हो जाए हमारे टाइम पे। 239 part B is an athlete ran race in 9.58 seconds. ठीक है, उस वो अपना जो भी है 100 मीटर है, 200 मीटर है, whatever जो भी रेस है वो 9.58 सेकंड में कवर करता है। करेक्ट अप टू नियरेस्ट 100th of second. 100th of second means हमारे पास क्या होता है After जब हम point. प्लेस वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट है तो ये यूनिट है, टेंस है, 100 है और फिर 1000 है। लेकिन इस साइड पे अगर हम देखें तो ये होता है 10, ये होता है 100, ठीक है, और ये होता है 1000। तो करेक्ट अप टू 100th प्लेस मींस ये सेकंड प्लेस तक करेक्ट किया हुआ इन्होंने बता दिया 9.58 सेकंड। नाउ दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, कितने मिनिमम टाइम में उसने कवर किया होगा जिसको राउंड ऑफ करके हमने 9.58 बनाया है। अब आप गौर करें 9.58 कब लिख सकते हैं हम ये 8, अगर हमारे पास 9.575 से स्टार्ट करें, 75 होगा तो भी उसको 8 लिखेंगे, 76 77 78, इसी तरह 9.584 तक हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं 9.58 टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं 9.575 को भी राउंड ऑफ करेंगे तो यही आंसर आएगा।
4 को भी करेंगे तो यही आएगा। ये बिटवीन दीज टू नंबर जितने भी नंबर्स हैं उसका राउंड फिगर यही आता है। तो उन्होंने पूछा कि शॉर्टेस्ट टाइम क्या हो सकता है जिसमें उस एथलीट ने कवर किया हो और राउंड ऑफ अपने 9.58 बना दिया। इट इज 9.575 सेकेंड आंसर। इज इट क्लियर? Yes. ओके मुझे बेटा बिल्कुल भी आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, हल्की सी दूर से आवाज आ रही है, लेकिन अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द असेसमेंट नंबर 2 by Saturday. Can we write it as 9.581? No way. 1 कैसे लिखेंगे हम? 581 तो और बेटा टाइम वो ये बोल रहे हैं कि 58 करने के लिए राउंड फिगर आपने, अगर थर्ड प्लेस पे कौन सा ऐसा नंबर था जिसकी वजह से आपने इसको राउंड फिगर किया 9.58, तो आप ये देखोगे 9.575 को भी राउंड फिगर आप करते हो तो 9.58 होता है। 576 को करते हो, 577 को करते हो, 578 को करते हो, 580 को करते हो, 581, 82, 83, 84, इन सब का राउंड फिगर हम जो करते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 100th प्लेस मींस 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आपके पास 9.58 आता है। अब वो पूछ रहे हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम क्या हो सकता है, तो शॉर्टेस्ट टाइम ये होगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर उसने लिया तो इतना लिया, मिनिमम टाइम लिया तो उसने इतना लिया। ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम क्या है? 9.575। ओके गुड। सो असेसमेंट नंबर 2 सबमिट बाय 12 noon सैटरडे। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रही हूँ फ्रॉम 240 to 250। ओके 240 से 250 तक आई हैव, मेरे ख्याल में आप लोगों को मैंने शेयर कर दिए हैं ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप करना है आपने। प्राइवेटली हाँ ओके, क्वेश्चंस आर इन ग्रुप। ठीक, अगर मेरी आवाज आप लोगों को नहीं भी आ रही तो मिस थोड़ा सा टाइम दे दें। किस चीज के लिए बेटा? बेटा 24 घंटे में अगर 10 सवाल जो कि हम मुश्किल से 1 घंटे में कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है काफी है। ठीक, पूरे 24 घंटे के अंदर आप आराम से कर सकते हो। तो इससे ज्यादा टाइम मैं इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मुझे फिर चेकिंग का टाइम नहीं मिलता। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास। मैं थोड़ा सा चैट, अच्छा डोंट लीव द क्लास, मुझे अटेंडेंस भी लेनी है। क्यों खत्म हो गया बेटा? आप ही से पूछो। ठीक, आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ योर अटेंडेंस, नाउ यू कैन लीव द क्लास। आप लोग सब क्लास से जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्राइवेटली मुझे मैसेज कर लिए या ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर लिए, आई विल आंसर यू। ओके ओके मिस। थैंक यू क्लास। अल्लाह हाफिज।